और सबसे बड़ी बात ये, मैं उन सबका नाम उजागर करूँगा जो जो यहाँ मार्केट के दुश्मन है, बड़े बड़े इसमें नेता शामिल है, सबका नाम उजागर वक्त आने पर उनको भी नंगा करूँगा। ये मार्केट के आप दुश्मन हो, दोस्त नहीं हो, वो भी पता चल जाएगा कौन कौन आ रहा है, क्या क्या कर रहा है। पुलिस आई है तो उसका सहयोग करना हमारा काम है। सही है। हमने अच्छे से किया और आगे भी करेंगे। ठीक है सर, इतने नाम है बीच में, वो नाम ही गुम। अब सही में वक्त आ गया है जब बंटी कुर्सेजा को मीडिया में दिए अपने इंटरव्यू को याद करना होगा, क्योंकि भिलवाड़ा मिलों से धोखाधड़ी प्रकरण में इस दिन की उठापटक के बाद अलग अलग तरह से किए प्रयासों के बावजूद लालसाई व्यापारी एसोसिएशन उल्लासनगर 5 और भाजपा मंडल 5 के अध्यक्ष बंटी कुर्सेजा की इस मामले में जमानत अर्जी को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। और गौरतलब है कि राजस्थान की भिलवाड़ा न्यायालय में अब 3 जुलाई तक छुट्टियां हैं। तो क्या भिलवाड़ा पुलिस उल्लासनगर पुलिस की मदद से करेगी बंटी कुर्सेजा और हासानंद नंदवानी को गिरफ्तार? को बता दें कि मिलों से धोखाधड़ी के मामले में बंटी कुर्सेजा को भिलवाड़ा पुलिस द्वारा 41A का नोटिस देकर उसे भिलवाड़ा पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया था, पर कल्याण सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत जो कि ट्रांजिट बेल के रूप में थी, उसकी अर्जी डाल फिर से उसे बंटी द्वारा वापस लिया गया और फिर सीधे भिलवाड़ा न्यायालय की शरण में जाकर वहां जमानत की अर्जी डाली। 2 से 3 तारीखों पर बहस होने के बाद अदालत ने मामले की संगीनता और बड़ी हेराफेरी को देखते हुए आखिरकार 20/6/2024 को बंटी कुर्सेजा व हासानंद नंदवानी की जमानत को अंततः खारिज कर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। जानकारी दें कि बंटी कुर्सेजा को 41A का नोटिस आने के बाद पर्दे के पीछे से कई स्थानिक राजनेता और व्यापारी सक्रिय हो गए ताकि इस मामले में बंटी कुर्सेजा और अन्य लोगों को जल्द जमानत दिलवाकर मामले को जल्द से जल्द दबा दिया जा सके, कि इस प्रकरण के पीछे बड़े मगरमच्छों का नाम छुपाया जा सके। उल्लासनगर 5 के जींस बाजार में पिछले 2 साल से लालसाई व्यापारी एसोसिएशन, जो कि उल्लासनगर के व्यापारियों के आपसी मतभेद और मसले सुलझाने के मामले में आगे आती थी, उनका अध्यक्ष बंटी कुर्सेजा ही था। और हाल ही में भाजपा के मंडल 5 का अध्यक्ष पद भी बंटी कुर्सेजा को ही दिया गया था, जिससे कि पुराने भाजपाइयों में खासी नाराजगी भी देखी गई थी। बंटी कुर्सेजा का इस मामले में इतने गहरे तक शामिल होना लालसाई व्यापारी एसोसिएशन और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। अब चूंकि भिलवाड़ा कोर्ट ने बंटी को राहत न देते हुए जमानत खारिज कर दी, इसीलिए बंटी को लेकर अब लालसाई व्यापारी एसोसिएशन और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मामला ज्यादा पेचीदा हो चला है, क्योंकि लालसाई व्यापारी एसोसिएशन एक व्यापारी संगठन है और उसका भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिंचाव और उसके तुरंत बाद बंटी को मंडल 5 का अध्यक्ष बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। माननीय न्यायालय की 3 जुलाई तक छुट्टियां हैं, तो क्या बंटी कुर्सेजा व हासानंद नंदवानी पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार? आपको बता दें, शुरू से इस प्रकरण में कुछ राजनेताओं और बड़े व्यापारियों की बंटी को पीछे से मदद की सुगबुगाहट शहर में चर्चा का विषय रही और अब कई पूर्व भाजपाइयों ने इस पर खुले तौर पर मीडिया में बोलना शुरू कर दिया है। पर अब तक बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी और उल्लासनगर के डैशिंग आमदार कुमार अयलानी जी की तरफ से अब तक एक भी टिप्पणी इस मामले में नहीं आई है। भिलवाड़ा की मिलों से करोड़ों के कपड़े डील में धोखाधड़ी, 3 महीने की पुलिस जांच में उल्लासनगर की बाजार से सूत्रधार मिलना, पहचान छुपाकर काम को अंजाम देना, धोखाधड़ी में सीधे तौर पे नाम आना व जमानत याचिका का खारिज होकर पुलिस द्वारा बंटी कुर्सेजा व हासानंद नंदवानी की तलाश करना। क्या अब भी लालसाई व्यापारी एसोसिएशन के बाकी पदाधिकारी बंटी कुर्सेजा की अध्यक्ष पद पर बहाली जारी रखेंगे? क्या अब भी भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी और आमदार श्री कुमार अलानी जी बंटी कुर्सेजा की भाजपा मंडल 5 की अध्यक्ष पदी को कायम रखकर बाकी के भाजपाइयों से जनता के विश्वास को बौना साबित कर
उल्लासनगर 5 की भाजपा को कमजोर होने देंगे? दोस्तों, राजस्थान पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है और यह उम्मीद है कि उल्लासनगर पुलिस राजस्थान पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके पहले बंटी कुर्सेजा और हासानंद को गिरफ्तार करे और इसके पीछे के बड़े हेरा फेरी करने वालों पर शिकंजा कसे। उल्लासनगर 5 में बाजार की मनोस्थिति देखते हुए और वहां के भाजपाइयों की नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए लालसाई व्यापारी एसोसिएशन के बाकी के पदाधिकारी और भाजपा के आला कमान बंटी कुर्सेजा के मामले में अब स्थिति किस प्रकार स्पष्ट करते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। लालसाई व्यापारी एसोसिएशन बंटी कुर्सेजा तक ही सीमित थी या वहां ऐसे भी कई पदाधिकारी हैं जो इस बढ़िया काम करने वाली एसोसिएशन का काम निरंतर जारी रखें? उल्लासनगर 5 में सशक्त नेताओं की भाजपा के पास इतनी ज्यादा कमी है कि बंटी कुर्सेजा के इस प्रकरण में फंसने के बाद भी अब तक आला कमान किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा, या फिर है बंटी कुर्सेजा को अभयदान देने की एक पुरजोर कोशिश। उम्मीद है कि 1 या 2 दिन में ही ये दोनों संगठन अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे और उल्लासनगर 5 के व्यापारी वर्ग व जनता के मन में अपनी भूमिका सार्वजनिक रूप से रखेंगे। इसी मामले में अगली कड़ी के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।